जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, अगर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत ही भटक लिए, कहीं से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिए, पर कहीं भी किस्मत का साथ ना मिल पाने की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है और आप अपनी मन चाही नौकरी तो दूर, आप जो भी नौकरी मिल जाए उसे करना चाहते हैं, वो भी आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो मात्र 1 महीने के अंदर ही आपको मन चाही नौकरी प्राप्त होगी। यानी कि आपके हिसाब से आपको नौकरी प्राप्त होगी, जो नौकरी आप चाहते हैं वही नौकरी आपको प्राप्त होगी। केवल और केवल नौकरी से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित जो समस्या है, धन से जुड़ी जो समस्या है, उसी के लिए आपको ये उपाय करना है। यानी जो लोग अपनी मनपसंद नौकरी चाहते हैं या जो अपना मनपसंद व्यापार चाहते हैं या जो अपने घर में लक्ष्मी आने के नए नए मार्ग खोलना चाहते हैं, वे ही इस उपाय को करेंगे। ये जो उपाय है हाल ही की कथाओं में गुरुदेव द्वारा बताया गया है और गुरु जी ने कहा कि मैं दावे से कहता हूँ कि 1 महीने के अंदर व्यक्ति को मन चाही नौकरी की प्राप्ति होगी, मन चाहे व्यापार धंधे की प्राप्ति होगी और पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाएगी। पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी आप वीडियो देखते हैं तो पूरा वीडियो देखें और जो उपाय बताए जाते हैं उनको ध्यान से एक एक बातों को कॉपी पर नोट करते हुए चलें, जिससे कि उपाय करते समय कोई गलती आपसे ना हो, ताकि आपको उस उपाय का लाभ पूर्णतः से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। मैं तो बस आपसे 1 महीने की कह रही हूँ, आप करके देखिए। 15 दिन के ही अंदर आपको कहीं ना कहीं से जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपके साथ होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी अद्भुत और चमत्कारी उपाय है। आज का जो उपाय है इससे आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपको उपाय जानने से पहले मेरी एक बात को अवश्य ही मानना पड़ेगा और मेरी ये बात है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। देखिए, आपको मुफ्त में ही जानकारी प्राप्त होती है, इसके लिए हम आपसे 1 रुपये भी नहीं लेते हैं और जो भी हमारे गुरुदेव द्वारा बताई गई जानकारियां हैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे हमारा बहुत ही मेहनत लगता है, तो हम आपसे केवल उस मेहनत के बदले एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं, तो उसे करने में कंजूसी नहीं करनी है। तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय को। देखिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि वो अपना काम तब छोड़ें जब अपने बच्चों को सेट कर चुके हैं। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, नौकरी व्यापार में लगे हुए होते हैं, वे तभी अपना उस व्यवसाय को छोड़ते हैं जब उनके बच्चे किसी न किसी मार्ग पर यानी कि किसी न किसी कार्य में सेट हो जाते हैं, चाहे नौकरी को प्राप्त कर लेते हों, चाहे बिजनेसमैन बन जाते हों या कोई अन्य अपना धंधा पानी सेट कर लेते हैं, तभी बुद्धिमान लोग अपने कार्य को छोड़ते हैं। यानी जो भी व्यवसाय वो करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जब तक उनके बच्चे सेट नहीं हो जाते, अपना व्यवसाय नहीं ढूंढ लेते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक वे लोग अपनी नौकरी व्यवसाय नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, माँ बाप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके लिए कामयाबी की। माँ बाप का कर्तव्य होता है भगवान से प्रार्थना करना। वह अपने बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं, कहीं न कहीं जाते रहते हैं, किसी न किसी को अपना हाथ दिखाते हैं, बच्चों का हाथ दिखाते हैं। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, कभी आप ऐसा ना करें, किसी भी हाथ दिखाने के चक्कर या फिर किसी तांत्रिक या किसी अन्य चीज़ों में आप ना पड़े। आपको गुरुवार के दिन बस एक छोटा सा उपाय कर लेना है। ये उपाय माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और जो पत्नियां हैं वो अपने पति के लिए कर सकती हैं, बहन अपने भाई के लिए कर सकती है। यानी कि कोई भी इस उपाय को किसी के लिए भी कर सकता है। जो व्यक्ति खुद परेशान है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी इस उपाय को अपने लिए कर सकता है। ये केवल और केवल गुरुवार के दिन ही कर सकता है। बच्चे अपने लिए इस उपाय को निसंकोच कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन चने की दाल लेनी है
और दाल लेने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ मिला देना है। ज़्यादा दाल नहीं लेनी है, थोड़ी सी दाल आप ले लें और उसमें आपको गुड़ मिला देना है। और गुड़ मिलाने के बाद गोल गोल आपको एक लोई बना लेनी है। लोई बनाने के बाद ये आपको गुरुवार के ही दिन गाय माँ को खिलाना प्रारंभ कर देना है। लगातार 1 महीने तक आपको ऐसा करना है। प्रत्येक गुरुवार यानी 4 गुरुवार 1 महीने में आते हैं, तो 4 गुरुवार इस उपाय को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि 4 गुरुवार इस उपाय को करें। नहीं कर पा रहे तो पूजा अर्चना करने के बाद 108 इलायची चढ़ा देनी है और उसके बाद आपको उन्हीं इलायचियों को उठा करके उनका छिलका निकाल करके जो इलायची के दाने हैं उन इलायची के दानों को पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को 108 इलायची के दाने समर्पित करना है, यानी 108 इलायची पूर्णतः आपको समर्पित करनी है। फिर वापस उन्हीं इलायचियों को उठा करके उनका छिलका निकाल करके जो इलायची के दाने होंगे उनको पीपल वृक्ष की जड़ में गुरुवार के दिन ही चढ़ाना है। ऐसा जो व्यक्ति करता है उसका जो व्यापार होता है उसमें रुकावटें आती हैं, नौकरी में रुकावटें आती हैं, घर में लक्ष्मी आने में रुकावटें आती हैं, वे तत्काल ही एक बार करने मात्र से दूर हो जाती हैं। इतना चमत्कारी उपाय है कि मैं इसका वर्णन भी आपको नहीं कर सकती। एक बार करके देखना, आपको इसका लाभ अपने आप ही खुद पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इलायची के दाने गुरुवार को चढ़ाते हैं और ऐसा आप लगातार 3 से 7 गुरुवार करते हैं, यानी 3 गुरुवार या फिर 7 गुरुवार करते हैं, तो आपके जो वर्षों पुराने कार्य थे जो आज तक सफल ही नहीं हुए, आपने बहुत ज्यादा पूजा पाठ किए, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े, बहुत ज्यादा इधर उधर भटके, फिर भी आपके वो कार्य नहीं हुए, कोई धंधा पानी नहीं आपका चला, दुकान ठप पड़ गई, नौकरी नहीं मिली, नौकरी में पदोन्नति नहीं मिली, घर में लक्ष्मी नहीं आती, तो सच मानिए आपके वो सारे कार्य इतना जल्दी दूर हो जाएंगे, इतनी जल्दी आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी कि जो भगवान विष्णु के पास आपने 108 इलायची रखी है, उन सभी इलायचियों को उठाएंगे और उनसे कुछ इलायचियों के दानों को पीपल वृक्ष में डालेंगे और बाकी की बची हुई जो भी 2-4 इलायची आपको अलग से रख लेनी है, उनको पीपल के पत्ते पर रख करके उसमें गुड़ रख करके आपको उन इलायचियों को पीपल की जड़ में रखना है और भगवान शिव का स्मरण करना है। बोला है, हे पिपलेश्वर महादेव, मैं यह उपाय कर रहा हूँ, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं, सभी परेशानियां दूर हो जाएं। पीपल को छू करके आपको 3 बार अपने मन ही मन में अपनी इच्छा को बोलना है। अपने पितरों का नाम, कुल देवी देवता का नाम, अपना नाम और अपने गोत्र का नाम, ये कार्य आपको करने हैं। ध्यान से सुनिए, अपने पितरों का नाम, कुल देवी देवता का नाम, अपना नाम और अपना जो गोत्र है उसका नाम स्मरण करना है और फिर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना है, माँ लक्ष्मी का नाम स्मरण करना है और 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करके बिना किसी शंका के आपको अपने घर वापस आ जाना है। देखिए, 3 गुरुवार करना, मैं आपसे केवल 3 गुरुवार करने की कह रही हूँ, आप 3 गुरुवार करना, आपको लाभ 2 गुरुवार, यानी कि 2 गुरुवार करने के बाद ही आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। वैसे जिनके कार्य बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, 100 में से 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके कार्य इस उपाय से सफल हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कार्य नहीं होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हर कार्य सक्सेस नहीं होता है, हर उपाय सक्सेस नहीं होता है। ये उपाय वैसे तो बहुत ज्यादा कारगर है, 100 में से 99% लोगों के कार्य सफल हो जाते हैं, परंतु जो 10% लोग हैं जिनके कार्य सफल नहीं होते। कभी कभी जो एक बुखार की टैबलेट होती है, उस टैबलेट से 1000 व्यक्तियों में से केवल 800 व्यक्तियों का ही बुखार उतर जाता है, बाकी का नहीं उतरता है, तो उनको अन्य दूसरी दवा लेनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से आपको किसी एक उपाय को करने के बाद लाभ प्राप्त नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसी उपाय को आपको पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ करते
रहना है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 गुरुवार करने से आपको प्राप्त नहीं होता तो समझो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा टेढ़ी चल रही है। ऐसे में आपको ज़रूरत है इसे 7 गुरुवार करने की। हिम्मत नहीं छोड़ना, भगवान पे विश्वास रखना, कार्य सफल होकर रहेगा। उम्मीद है आज का उपाय बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो हनुमान जी की कृपा के लिए कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।